आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि हमारे सभी विधायक और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पास किया फ्लोर टेस्ट, पक्ष में 129 और विपक्ष में पड़े 0 वोट। नीतीश कुमार ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, तेजस्वी बोले हम संघर्ष करते रहेंगे। विश्वास मत हासिल करने के बाद सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेताओं पर लगाया करप्शन का आरोप, कहा भ्रष्टाचार के युवराज को बता दिया गया है, एक एक की खुलेगी फाइल। अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने पर जयराम रमेश ने कहा हजारों युवा दरवाजे पर खटखटा रहे हैं और इन नेताओं के कारण उन्हें मौका नहीं मिल पाया। कर्फ्यूग्रस्त बनफूलपुरा में पैरा मिलिट्री फोर्स की हुई तैनाती, विवादित जगह पर बनेगा पुलिस स्टेशन। 8 फरवरी को अवैध मदरसा तोड़े जाने पर हुई थी हिंसा। तेजस्वी नहीं कर पाए खेला। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। पिछले कई घंटों से बिहार में जारी सियासी उठापटक का पटाक्षेप हो चुका है। नीतीश सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया और इस दौरान तेजस्वी ने 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। सदन में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए युवाओं को सरकारी नौकरी देने का श्रेय लेने की भरपूर कोशिश की, तो वहीं नीतीश कुमार ने सरकार की उपलब्धियों का श्रेय लेने की कोशिश की है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने बहुमत साबित कर दिया। नीतीश कुमार सरकार के पक्ष में 129 विधायकों ने वोट डाला। वोटिंग से ठीक पहले विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विश्वास मत से पहले सदन को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि लालू राबड़ी राज में बिहार की क्या हालत थी सभी जानते हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई आए या न आए, जब जरूरत होगी तो तेजस्वी जरूर आएगा। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में लंबे सियासी ड्रामे के बाद नीतीश सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। एनडीए सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े, जबकि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। इससे पहले नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। उस समय आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इस बयान से कि बिहार में अभी खेला बाकी है ने बिहार के सियासी पारे को ही बढ़ा दिया था। सियासी पारे को जीतन राम मांझी के बयान ने और ज्यादा बढ़ा दिया। जीतन राम मांझी ने कहा था कि महागठबंधन की तरफ से उन्हें सीएम पद का ऑफर मिल रहा है। इसके साथ ही मांझी ने कैबिनेट में 1 मंत्री पद दिए जाने पर रोष भी जताया और रोष जताते हुए 2 मंत्री पद की मांग की थी। इस बीच विपक्षी गठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने अपने पक्ष में विधायकों को करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। नीतीश सरकार के बहुमत के दावे पर उस समय संशय के बादल छाने लगे जब खबर आई कि जेडीयू और बीजेपी के कुछ विधायकों के फोन बंद हैं और पार्टी के आला कमान से उनका कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। पर जेडीयू और बीजेपी के कुशल फ्लोर मैनेजमेंट की वजह से नीतीश सरकार ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया।
नीतीश सरकार ने सदन में बहुमत हासिल तो कर लिया है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी से तालमेल बनाए रखने और जनता के विश्वास को हासिल करने की होगी। भले ही बीजेपी और जेडीयू के नेता एक सुर में बोल रहे हो, लेकिन उनके बीच पैदा हुआ अविश्वास कम हो गया होगा, इस पर अभी संदेह बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। जब से नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण की तो उसके बाद से ही लगातार तेजस्वी यादव एक बयान दे रहे थे और उनका यह कहना था कि खेला तो अभी होगा। और यह शपथ से भी पहले, यानी कि जब महागठबंधन को छोड़ा और एनडीए में शामिल होते हैं नीतीश कुमार, तभी तेजस्वी यादव का यह बयान सामने आ जाता है। अब ऐसे में लगातार इसको लेकर चर्चा होने लगी कि आखिर तेजस्वी यादव खेला क्या करेंगे। और इसी के चलते यूं कहें कि तेजस्वी यादव के क्या उस बयान की ही वो शक्ति थी या उस बयान का ही वो असर था जो इस बार बीजेपी को भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करनी पड़ी। और वो बाड़ेबंदी सबने देखी है। भले से ही नाम बीजेपी ने उसे विधायकों का प्रशिक्षण दिया था, लेकिन वो प्रशिक्षण क्या था ये सबको पता है। अब इसी को लेकर, क्योंकि ऐसी स्थिति, फिर जो तेजस्वी यादव लगातार इस बात को कह रहे थे कि खेला होगा, इसके पीछे की भी कई कहानियां समझ में आती हैं। पहले जैसे ही सरकार गठबंधन की टूटती है और एनडीए की सरकार बनती है, गठबंधन की टूटती है और एनडीए की सरकार में, यानी कि एनडीए में जाकर शामिल होते हैं नीतीश कुमार, तो उसके बाद ही तुरंत तेजस्वी यादव पर ईडी का छापा पड़ता है। लालू परिवार पर ईडी के बादल छाने लगते हैं संकट वाले। उसके बाद तेजस्वी यादव का यह बयान आता है कि अभी तो खेला होगा, आप रुकिएगा। तो उसके बाद इस शोर में ईडी का जो प्रेशर चल रहा था या ईडी की जो कार्रवाई चल रही थी वो थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई नजर आती है। उसके बाद खबर यह भी आती है कि अब उनको अंतरिम जमानत भी मिल गई, जो आगे भी उस पर सुनवाई भी होगी। ईडी का जो केस चल रहा था, ईडी को लेकर जो राबड़ी परिवार पर या लालू परिवार पर जो केस चल रहा था, उसमें अंतरिम जमानत भी हो जाती है। अब इसके बाद तो क्या कहें कि यह तेजस्वी यादव का क्या उस बयान का असर था। और दूसरी तरफ आप देखिएगा कि खेला करने की बात तो तेजस्वी यादव कर रहे थे, लेकिन खेला कर एनडीए गए। तेजस्वी यादव इस बात का दावा कर रहे थे कि भैया उधर वाले, यानी कि एनडीए वाले जो विधायक है वो हमारे संपर्क में है और हमारे खेमे में आएंगे। लेकिन जब फ्लोर टेस्ट की बात आई तो मामला उल्टा ही निकला। बल्कि तेजस्वी यादव के, यानी कि आरजेडी के जो विधायक थे, वो सत्ता पक्ष की तरफ बैठे हुए नजर आए, एनडीए खेमे में बैठे हुए नजर आए। और एक नहीं 3 विधायक, जिनमें से एक आनंद मोहन का बेटा, बाहुबली आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद, अनंत सिंह की पत्नी, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, और साथ ही तीसरे नंबर पर प्रहलाद यादव, तीनों के तीनों वहां बैठे हुए नजर आते हैं। और कल रात की अगर आप तस्वीरों को याद करेंगे तो तेजस्वी यादव ने भी अपने सारे विधायकों को अपने घर पर बैठा रखा था, अपने घर पर रखा हुआ था। तो अचानक से रात में पुलिस पहुंचती है और वहां बातचीत करती है वो चेतन आनंद से। और ये गुप्त सूत्रों के द्वारा बताया जाता है कि चेतन आनंद को उनके पिता आनंद मोहन का मैसेज देती है, और जिसके बाद चेतन आनंद लगातार इस जिद पर अड़ जाते हैं कि मुझे तो घर जाना है। उनको लगातार तेजस्वी यादव मनाते रहे, लालू परिवार मनाता रहा, आरजेडी के और तमाम विधायक उन्हें मनाते रहे, लेकिन वो नहीं माने और आखिर में पुलिस उनको लेकर आती है और उसके बाद वो जाकर बैठे हुए नजर आते हैं उधर। इसी बीच खबर यह भी आती है कि बीजेपी के भी कुछ विधायक जो है वो मिसिंग चल रहे हैं, जेडीयू के भी, यानी कि एनडीए के 5 विधायकों की मिसिंग की बात सामने आती है। जब बीजेपी अपने विधायकों को प्रशिक्षण के नाम पर पटना से दूर भेजती है तो उस समय पर 3 विधायक नहीं पहुंचते हैं, जिसको लेकर तमाम खबरें चलने लगती हैं। उसके बाद एक विधायक बीजेपी के, उनको ट्रेस किया जाता है
तो पता लगता है कि वो तो झारखंड में है, कि उनको झारखंड में ट्रेस किया जाता है, वहां के प्रशासन से बात की जाती है, तो उन्हें फिर झारखंड और बिहार के बॉर्डर राजौरी में पकड़ लिया जाता है। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पूनम सिंह जुड़ गई हैं। स्वागत है पूनम जी आपका एएमवी नेटवर्क पर। पूनम जी, अब तो सरकार बन गई है, विश्वास मत भी पास हो गया है, और वैसे कहा हर बार नीतीश कुमार ने यही है कि जब भी वो जिसके भी साथ जुड़े तो विकास के लिए जुड़े। तो कितना विकास होगा, क्या रोड मैप होगा इस बार? देखिए, बिहार के विकास के लिए ही माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ आए थे, और एनडीए के साथ स्पष्ट ये था कि बिहार के विकास, जनता ने जो जनादेश दिया था, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे वो अंदर जेल में डालने की बात हो, चाहे बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, सब पर अंदर करने की बात हो, इसका जनादेश बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा का जनादेश बिहार की जनता ने स्पष्ट रूप से एनडीए के साथ दिया था। और ये हमारी प्राथमिकता है। माननीय हमारे सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष और अभी डिप्टी सीएम है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहे थे कि जब मैं सरकार में आऊंगा तब या तो अपराधी जेल के अंदर होंगे या गया में पिंडदान कर रहे होंगे, तो या तो यहाँ से बाहर विदेश चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको रहने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जो बिहार में विकास की बात नहीं करेगा, बिहार को चोट पहुंचाने की बात करेगा, बिहार की जनता को ठगने का काम करेगा, उसको स्पष्ट रूप से बिहार से बाहर कर देना है। ठीक है पूनम जी, आपने अपराधियों को लेकर एक बात छेड़ी तो मुझे एक सवाल याद आ गया। 2023 में आनंद मोहन को वैसे तो उम्र कैद की सजा थी, लेकिन सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने नियमों में कुछ संशोधन किया और उनकी रिहाई करा दी। तो क्या मोहन आनंद फिर से जेल में जाएंगे? देखिए, सरकार उसमें कानूनी कार्रवाई हो रही है, जो दोषी होंगे जाएंगे, चाहे जो भी हो, किसी पार्टी के लोग। नहीं, जो दोषी होंगे ये तो सवाल ही नहीं, वो दोषी तो हैं, क्योंकि सरकार पहले उन्हें उसी केस में फांसी की सजा सुना चुकी है और उसके बाद उम्र कैद, तो दोषी तो वो हैं, ये तो कंफर्म है। पूनम जी, कानून अपना काम करेगी। तो क्या आप फिर से संशोधन करेंगे उन नियमों में? देखिए, हमने तो कहा कि कानून अपना कार्रवाई करेगी, चाहे जो भी दोषी हो, चाहे यदि नहीं, कानून नहीं, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि कानून तो अक्सर वही करता है जो सरकार चाहती है, तो मैं इसलिए आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि इस कानून ने तो अपना काम कर दिया था, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाकर, लेकिन सरकार ने संशोधन किया और उनकी सजा माफ कर दी गई। तो इसलिए मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार फिर से जेल भेजेगी उन्हें? देखिए, सरकार अभी हम लोगों की बनी नहीं बनी है, उसमें संशोधन पहले ही एनडीए गठबंधन के लोगों ने जो किया था, उसमें जो कार्रवाई की है वो की है, लेकिन अब संशोधन करने की बात जहां आप बात कर रहे हैं, तो अभी तो हम लोगों की सरकार बनी हुई है, उसमें ये हमने ना निर्णय ले, सरकार निर्णय लेगी ना कि उसमें क्या काम करना है, तो सरकार में आपकी पार्टी भी है ना पूनम जी, सरकार में आपकी पार्टी भी है, और आप लगातार ये दुहाई भी दे रहे हैं कि जो जंगल राज लौटा था बिहार में अब वो फिर से खत्म होगा, और जब सजा माफ की गई थी आनंद मोहन की तब भी आप लोगों ने यही कहा था कि देखिए जंगल राज लौट रहा है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या वो जंगल राज फिर से जेल में जाएगा, भले से उनके बेटे आपके खेमे में आ गए हैं? देखिए, सरकार, हमने तो आपको स्पष्ट, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी। नहीं, दोषी होगा नहीं, वो दोषी हैं, ये तो पूनम जी, इस बात को तो कोर्ट क्लियर कर चुका है। पूनम जी हम भी वही चीज आपको बताने नहीं पूनम जी, दोनों बातों में फर्क है, कोर्ट इस बात को प्रूव कर चुका है कि आनंद मोहन दोषी हैं। आप कह रहे हैं कि अगर दोषी होंगे तो दोषी होंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो आनंद मोहन के लिए होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार कोर्ट उन्हें फांसी की सजा सुना चुका है और एक बार उम्र कैद की, तो दोषी तो वो हैं। अब तो सरकार का मैं काम पूछना चाहता हूं कि क्या वो उन्हीं दोषी को जेल में भेजेगी? बिल्कुल, सरकार अपना काम करेगी। चलिए, आपने बड़ा ठीक है, कवर करने की एक कोशिश है जो आपने कर लिया। अब ऐसे में जो लगातार खबरें अब निकलकर आ रही हैं कि अगर नीलम देवी आपके खेमे में जाकर बैठती हैं, अगर चेतन आनंद आपके खेमे में जाकर बैठते हैं और साथ में प्रहलाद यादव आपके खेमे में जाकर बैठते हैं, तो उसके पीछे यही है
कि नीलम देवी भी ये सपना देख रही हैं कि किसी तरह से अनंत सिंह को बाहर निकाला जाए, और प्रहलाद यादव ये सपना देख रहे हैं कि अगर सत्ता की छाया उनके ऊपर होगी तो जो आरोप और जो केस उनके ऊपर चल रहे हैं उनकी धूप थोड़ी कम लगेगी। तो क्या वो छतरी हटेगी सत्ता वाली? हमसे सवाल कर रहे हैं हाँ, क्या? आप ही से है, आप ही से है जी, हमने तो कहा कि जो भी आपने कहा कि दोषी है तो सरकार अपने नियम में संशोधन करती है या नहीं करती है, ये तो आपके सामने स्पष्ट रूप से आने वाला है। तो उसमें अपना जो भी कार्रवाई होगा वो करेगी, उसमें आपको किसी रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं। लगातार ये देखा गया अक्सर जब भी कभी सरकार का इस तरह से बनना या टूटना बिगड़ना जो भी हमने देखा, तो हमेशा हमने दूसरी पार्टियों के विधायकों को बंद होते हुए, घेराबंदी होते हुए, बाड़ेबंदी होते हुए देखी थी। पहली बार बीजेपी ने की है। तो क्या बिहार में आपको भी ये डर था कि तेजस्वी यादव ने जो कहा कि खेला हो जाएगा या खेला करेंगे, तो उस खेले का डर था बीजेपी को भी? देखिए, तेजस्वी जी ने और माननीय लालू प्रसाद जी ने जो हवा बनाने का काम किया था, ये लोग खेलना चाहे थे, लेकिन ये जानते हैं कि हम ही खिलाड़ी हैं। ये खेला तो हम लोग भी खेलना जानते हैं, लेकिन उनकी दाल गली नहीं। वो लोग कोशिश तो भरपूर किए, लेकिन उनका खेला हुआ नहीं। माननीय सम्राट जी ने स्पष्ट कहे कि जो खेला खेलने की कोशिश कर रहे थे वो खिलौना हम लोगों ने उनको दे दिया है, अब खेलते रहे माननीय तेजस्वी जी। बिहार की जनता को जिस तरह से ठगने का काम किया गया है माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा, राबड़ी जी के द्वारा, आज तेजस्वी जी कहते हैं कि हम 17 महीने में काम करके दिखाए, हम शिक्षकों की बहाली किए हैं। वही आपने देखा होगा सदन के भीतर किस तरह से विजय चौधरी जी ने स्पष्ट से कहा कि जो 1,75,000 की बहाली थी वो हमारे शिक्षा विभाग के रहते हुए हुई है, और उसमें हम लोगों ने सारी प्रक्रिया पूरा कर ली थी। तो तेजस्वी जी तो श्रेय लेने का काम कर रहे हैं, वो काम कहा किए हैं, बताने का काम करेगी। लालू जी की सरकार थी तो तेजस्वी यादव का ये कहना है, पूनम जी तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जब तक हम नहीं थे और जब तक वो एनडीए के साथ थे तो उस समय पर क्यों नहीं ये भर्तियां निकाली गई, क्यों नहीं नियुक्तियां दी गई, हमारे आते ही क्यों हुआ ये? भर्तियां सारी निकाली गई थी, ये निकाली गई थी, उसकी प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी, वो घोषणा होने वाली थी। इस बीच में किसी उधर चल जाते हैं आरजेडी के साथ, तो वहां इसका काम शुरू हो जाता है, घोषणा पत्र दिया जाता है। तो काम तो पहले बीजेपी के द्वारा ही होता है, एनडीए के साथ ही होता है। घोषणा पत्र तेजस्वी जी अपना श्रेय लेने के लिए कहते हैं कि आप इसको करके दीजिए जल्दी से, क्योंकि हम आए हम जी तो हम अपना श्रेय लेने का। आपने तो देखा होगा नीतीश कुमार जी ने कहा श्रेय लेने का काम तेजस्वी जी करने लगे हैं, क्योंकि काम तो हमारे एनडीए के साथ हुआ है। ठीक है, भीष्म जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भीष्म साहनी नेता है जेडीयू के, आपका भी स्वागत है भीष्म जी। भीष्म जी, नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन को छोड़ा तो उन्होंने कहा कि जंगल राज लौट रहा था, इसीलिए हमने छोड़ दिया और अब हम फिर से अपराधी मुक्त बिहार बनाएंगे। तो आनंद मोहन की जो रिहाई आपने महागठबंधन में होते हुए की थी, क्या उन्हें फिर से जेल में भेजेंगे अब एनडीए के साथ आने पर? देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी सुशासन की राज जो है बिहार में कायम किए। तो आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालना सुशासन था? ये आनंद मोहन जी क्या कितना दिन जेल में रहे ये आपके को भी जानकारी है और पूरे बिहार के लोगों कितने दिन जेल में रहे मेरा ये सवाल नहीं था। मैं आपसे ये थोड़ी पूछ रहा हूं कि कितने दिन जेल में रहे, मैंने ये पूछा कि उन्हें बाहर क्यों निकाला गया था, सुशासन लाने के लिए? सुशासन लाने के लिए नहीं लाया गया, वो महागठबंधन में थे। वह जो है उनके आज जो परिस्थिति बना है बिहार में, नहीं मुझे उसका जवाब दीजिए ना कि आनंद मोहन को बाहर क्यों लाया गया था, उनकी उम्र कैद की सजा को माफ क्यों किया गया था, मैं इसका जवाब चाहता हूं आपसे भीष्म जी। माफ कहाँ किया गया था राणा साहब, जो है माफ जो है नहीं किया गया था। उनका जो है समय जो है अवधि जो है जेल में बीता और जेल में उनका आचरण देख के सरकार उस पर विचार की और विचार करके कुछ ढील दिया गया। ऐसा तो नहीं है कि कोई उनको मैंने सजा माफ कर दिया गया, वो सजा नहीं काटे या जेल में नहीं रहे। भीष्म जी आप कहें तो मैं आपको समय दे दूंगा, आप फिर से पढ़ लीजिए कि संशोधन करते हुए क्या लिखा गया था। देखिए, आप
जो कह रहे हैं संशोधन करते हुए जो लिखा गया था, तो कुछ जो है वो जेल में जो कैदी जाते हैं जिनको सजायाफ्ता होता है, वहाँ जेल का भी रिपोर्ट होता है, जेल से भी आता है कि हाँ उनका आचरण में कितना सुधार हुआ, चाहे किस तरह की बात हुआ। तो ये सब कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है जो हुआ। और इसमें तो क्या ऐसा क्या क्यों है भीष्म कि जी, क्या सभी अपराधियों को सरकार ने माफ किया या सिर्फ आनंद मोहन स्पेशल हैं? नहीं, आनंद मोहन स्पेशल नहीं, हम तो तो आप कहें बता कि दीजिए मुझे कि न्याय आनंद मोहन से अलग कितने अपराधियों की सजा आपने इस तरह नहीं, से माफ की न्याय के उनके साथ आचरण को विकास देखते हुए? हमारे नेता करते हैं। भीष्म जी, मैं आंकड़ों पर बात करता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आंकड़ों पर बात करना, तो उम्मीद करता हूं कि आप भी लफेबाजी की बजाय आंकड़े देंगे मुझे। आनंद मोहन से अलग कितने अपराधियों की सजा आपने आचरण देखकर माफ की आपकी सरकार ने? देखिए, उस तरह का जो रिपोर्ट जिनका आएगा उसी पर विचार हाँ, होगा। मैं आपसे वही तो पूछ जेल रहा हूं से ना, कितने रिपोर्ट अपराधियों की ऐसी रिपोर्ट आई, कितनों को सजा आपने माफ की? 1 2 3 4 5 6 8 10, कुछ तो आंकड़ा होगा आपके पास। नहीं हो तो अब तो आंकड़ा जो है, हम तो आपको मैंने इस समय रहता तो हम दो चार जो है और नाम नहीं नहीं आपको हम महाराज, अगर बताते, अगर लेकिन इस अगर समय जो आंकड़ा है होगा, कुछ तो आपकी सरकार में हुए होंगे ना माफ। 1 2 3 4 कुछ तो गिना दीजिए ना मुझे। या सिर्फ ये या सब सिर्फ जेल प्रशासन ने भी स्पेशल आनंद मोहन के लिए भेजा था कि भाई साहब इन्हीं का है बस एक आचरण सबसे अच्छा, इनकी नहीं सजा माफ कर दीजिए, प्रक्रिया रिक्वेस्ट है। कर रहे हैं सरकार से। देखिए किसी सजायाफ्ता व्यक्ति का अगर कोई भी छूट अगर दिया जाता है सजा में, तो उसका एक नियम के तहत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के नियम तहत के इसको तहत नहीं, नियम विचार। बदलकर, ऐसे बोलिए, नियम बदलकर उसके तहत, नियम बदलकर उसके तहत सजा माफ की गई थी। नहीं, ऐसा बात जो है महाराज पढ़ नियम के लीजिए तहत भीष्म मैं जी, कह रहा। समय दे देखिए दूंगा हम आपको राणा पढ़ने जी, के लिए, मैं दूं 5 राणा मिनट का जी समय आपको ये ऑन बात स्क्रीन। है कि कोई नहीं, कोई भी भीष्म कानून जी, से बड़ा नहीं है। भीष्म जी, भीष्म जी, 5 मिनट का जी समय दे रहा हूं आपको, आराम से गूगल पर जाइए, पढ़िएगा कि सरकार ने नियम बदलकर उसके तहत सजा माफ की है या जो मौजूदा नियम थे, उस समय के तत्कालीन नियम थे, उसके आधार पर सजा माफ की है। आपको टाइम दे रहा हूं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, फिर लौटूंगा आपके पास। अरुण कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है अरुण जी। अरुण जी, आवाज आ रही है आपको? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते उनसे बात नहीं हो पा रही है। पूनम जी, बिहार के विकास का आखिर अब रोड मैप क्या है एनडीए सरकार के पास? बिहार के रोड मैप पे हमने तो आपको बताया स्पष्ट रूप से कि बिहार के विकास के लिए चाहे जितना भी सड़कें की जाल बिछानी हो बिछेगी, सड़कें बनाना होंगे, आईआईटी कॉलेज जो खुले थे, कहीं पढ़ाई जहाँ डिस्टर्ब थे उनको किया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग को सुधारा जाएगा, शिक्षा विभाग को भी सही तरीके से काम किया जाएगा। जो शिक्षक की बहाली का लड़ाई हमारे भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी थी, जो एंटी गठबंधन के लोग थे, उस समय शिक्षकों की जो मांग थी उस पर हम लोगों ने भी अपना समर्थन देने का, उनकी मांगों को मानने का काम किया था, उनके लिए संघर्ष किए थे। शिक्षक की बड़ी बड़ी बातें करने वाले आरजेडी के लोगों जिस तरह से शिक्षक की बात करते कि हमने बहाली की, लेकिन लड़ाई की बात करें तो बीजेपी ने उनके साथ मार खाने के, यहाँ तक कि हमारे एक शहीद जिला अध्यक्ष भी हुए थे उस जो आंदोलन था, उसमें जो धरना में हम लोग शांतिपूर्वक धरना करते थे और उसमें हमारे जिस तरह से जिला अध्यक्ष शहीद हुए थे, तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों की भूमिका रही है। जब जब बिहार के विकास की बात हुई है तब तक भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है और बिहार के विकास के लिए जो भी उचित निर्णय लेना होगा वो एनडीए सरकार लेगी और बिहार के विकास के लिए काम करेगी। शिक्षा व्यवस्था की हो, महिलाओं की सुरक्षा की हो, चाहे हत्या पर कंट्रोल करना हो, ये हमने तो अभी कुछ समय पहले भी बताया कि बिहार के विकास के लिए वो हम लोग काम करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन बिहार में आज फ्लोर टेस्ट हुआ और उसमें नीतीश कुमार पास हो गए। 129 वोट उनके पक्ष में पड़े और 0
वोट उनके विपक्ष में पड़े। सरकार बन गई है, उसने अपना विश्वास मत भी हासिल कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने जो कहकर महागठबंधन से नाता तोड़ा कि जंगल राज लौट रहा है, तो क्या सच में जंगल राज की अब वापसी होगी, यानी कि वो बिहार के बाहर जाएगा? क्या अपराध मुक्त बिहार होगा? और जिन आनंद मोहन को नियमों में बदलाव करके गठबंधन की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने उनको जेल से बाहर निकाला था, उनकी सजा को माफ किया था, क्या अब एनटीए में मिल जाने के बाद उस आनंद मोहन को फिर से जेल में भेजा जाएगा? क्या फिर से नियमों में संशोधन होगा? लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा संकट यही है कि ऐसा होना मुश्किल इसलिए है क्योंकि चेतन आनंद ने भी, यानी कि आनंद मोहन के बेटे ने भी अपना पाला बदल लिया है और एनडीए की तरफ चले गए हैं। तो अब कितना अपराध मुक्त बिहार होगा यह देखना होगा, कितना विकास बिहार में होगा यह भी देखना होगा, कितनी स्थिति बिहार की सुधरेगी यह भी देखना होगा, और अब नेता अपने वादों पर कितने खरे उतरेंगे यह भी देखना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।